एक काली नोटबुक अचानक आसमान से गिरी। अजीब बात तो यह है कि बारिश भी उससे डरती है और उसके करीब जाने की भी हिम्मत नहीं करती, मानो वह किसी दैवीय शक्ति से घिरी हो। यह अजीब नजारा पास से गुजर रहे एक लड़के लाइट ने देख लिया। लाइट एक होशियार और शांत स्वभाव का लड़का था। वह उत्सुकता से नोटबुक को उठाकर अपने घर ले आया। नोटबुक खोलते ही उसने उसमें एक अजीबोगरीब नियम पढ़ा, जो भी इस नोटबुक में किसी का नाम लिखेगा वह मर जाएगा। लाइट को यह एक मजाक लगा, लेकिन तभी टीवी पर एक अपराधी की खबर चल रही थी। उसने बस यूं ही टेस्ट करने के लिए उस अपराधी का नाम कुरोसावा ताकेशी नोटबुक में लिख दिया। अगले दिन जब वह उठा तो उसने देखा कि वह अपराधी सच में मर चुका था। लाइट को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। वह तुरंत अपने कमरे में भागकर नोटबुक को दोबारा पढ़ने लगा। उसने देखा कि मृत व्यक्ति का नाम वही था जिसे उसने लिखा था। पहले उसे यह सब इत्तेफाक लगा, इसलिए उसने एक और प्रयोग करने का फैसला किया। उसने एक गुंडे का नाम लिखा जिसने उसे कभी तंग किया था। कुछ ही मिनटों में वह गुंडा दर्द से तड़पने लगा और फिर जमीन पर गिरकर मर गया। अब लाइट को पूरी तरह विश्वास हो गया कि यह कोई आम नोटबुक नहीं बल्कि मौत की किताब है। लाइट इस शक्ति को पाकर खुद को भाग्यशाली समझ ही रहा था कि तभी आसमान से एक भयानक आकृति उसके सामने आ गिरी। यह कोई और नहीं बल्कि मौत का देवता रयूक शिनिगमी ryuk था। रयूक ने लाइट को बताया कि यह नोटबुक डेथ नोट कहलाती है और इसका मालिक वही होता है जो इसे उठाता है। जब तक यह नोटबुक लाइट के पास रहेगी तब तक वह उसके साथ रहेगा। रयूक ने उसे एक चौंकाने वाली बात बताई, तुम सिर्फ इस नोटबुक को पा चुके हो, इसलिए मैं तुम्हारा साथी हूँ, लेकिन ध्यान रखना जो भी इस नोटबुक का इस्तेमाल करेगा उसकी आत्मा स्वर्ग और नरक दोनों जगह नहीं जा पाएगी। अब लाइट के दिमाग में एक खतरनाक विचार आया, अगर मैं इस नोटबुक का इस्तेमाल करके दुनिया के सारे अपराधियों को खत्म कर दूं तो यह दुनिया एक आदर्श स्थान बन जाएगी। इसके बाद दुनिया भर में अपराधी अचानक मरने लगे। सबका मौत का कारण दिल का दौरा था। धीरे धीरे लाइट को लोगों की जिंदगी और मौत को नियंत्रित करने में मजा आने लगा। वह खुद को न्याय का देवता किलर कीरा मानने लगा, लेकिन यह मामला जल्दी ही पुलिस के ध्यान में आ गया। दुनिया के अलग अलग